नमस्कार, मैं हूं सोनिया राज और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़। आज ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है सतलोक आश्रम धनुषा नेपाल में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 3 दिवसीय दीप धर्म यज्ञ दिवस का आयोजन किया गया था और आज इस कार्यक्रम का तीसरा दिन है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पीछे में बहुत बड़े दरबार बनाया गया है और सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट यहाँ पर यह है कि यहाँ पर प्रवेश के लिए दो द्वार दिए गए हैं, जिसमें एक तरफ जेंट्स जाएंगे और एक तरफ दूसरी और है लेडीज़ की। तो अंदर और किस किस प्रकार के श्रद्धालु जो भक्तजन आ रहे हैं उनके लिए व्यवस्था दी गई है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप लगातार यहाँ देखिए, आज जो समागम रखा गया उसका तीसरा दिन है और यहाँ पे जो श्रद्धालु जो भक्तजन आ रहे जा रहे हैं उनकी संख्या अभी भी लगातार उतनी ही भारी मात्रा में आ रही है। कैमरामैन से गुजारिश करेंगे कि पीछे के और के दृश्य को दिखाएं। देखिए, काफ़ी जो श्रद्धालु है वो प्रसाद ग्रहण करके जा रहे हैं और काफ़ी श्रद्धालु अभी आ भी रहे हैं जो प्रसाद ग्रहण करके वापस अपने घर को जाएंगे। कुछ जो श्रद्धालु थे जो अभी प्रसाद ग्रहण करके अपने घर को जा रहे हैं, चलिए वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। सच्चा है मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विभा दासी है, सरलाही जिला नेपाल से आए हुए हैं। मैम, आप यहाँ क्यों आए थे? यहाँ दिव्य धर्म योग दिवस था, इसीलिए हम लोग यहाँ विशाल भंडारा है गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के, वही भंडारा में हम लोग आए हुए थे। मैम, भंडारा किया आपने? जी, भंडारा किए, बहुत अच्छा भंडारा है, पूरा देसी घी का भंडारा यहाँ मिलता है, जो कुछ खाइए से कुछ मिलता है यहाँ पे। मैम, भंडारे में क्या क्या है अंदर? शुद्ध देसी घी का भंडारा मिलता है, सब कुछ खाएं, जलेबी लड्डू, पूरा घी खाली घी का हलवा खाएं, देसी घी का, यहाँ कुछ का कमी नहीं है, सब कुछ भरपूर मिल रहा है। सत्य है जी। संत रामपाल जी महाराज जी के जो 3 दिवसीय समागम थे उसमें कुछ भक्तजन जो विशाल भंडारे में आए थे वो लोग अपने घर को जा रहे हैं प्रसाद ग्रहण करके। चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्कार मैम। सच्चा है जी। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विभा दासी है। मैम, कहाँ से आई हैं आप? सरलाही जिला नेपाल से आए हुए हैं। मैम, यहाँ क्यों आए थे आप? यहाँ दिव्य धर्म यज्ञ दिवस है संत रामपाल जी महाराज के, हम लोग भंडारा विशाल भंडारा में आए हुए थे। मैम, भंडारा किया आपने? जी, भंडारा किए। मैम, भंडारे में क्या क्या था? भंडारा में शुद्ध देसी घी का जलेबी सब कुछ मिला, भंडारा लड्डू राम सब कुछ मिला, भगवान जी बहुत कुछ मिला। मैम, अभी आप घर को जा रहे हैं तो आपको अंदर से व्यवस्था दिया गया रास्ते के लिए? हाँ, मिला है, जलेबी लड्डू राम फुल्की राम सब कुछ मिला है रास्ते खाने के लिए। हम आ चुके हैं आश्रम के अंदर और यहाँ पर दिखाएंगे, बहुत ही विस्तार से आपको दिखाने की प्रयास करेंगे कि यहाँ पे जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें किस किस प्रकार की यहाँ पे व्यवस्था दी गई है। सबसे पहले आपको दिखाएंगे हमारे पीछे की ओर। मैं कैमरामैन से गुजारिश करना चाहूँगी कि पीछे की ओर के दृश्य को दिखाएं। यहाँ पर देखिए एक प्रणाम स्थल बनाया गया है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे जा रहे हैं वो अपने गुरु को यहाँ पर पहले दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। चलिए अंदर की ओर जाके दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से लेटकर श्रद्धालु अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं। इसे दंडवत प्रणाम कहते हैं। ये दंडवत प्रणाम कर रहे हैं जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं। देखिए किस तरह से जो माताएं बहनें अंदर आ रही है वो दंडवत प्रणाम कर रही है अपने गुरु को, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए एक व्यवस्था किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर जूता घर है। चलिए अंदर की ओर और चलते हैं, देखते हैं जूता घर में किस तरह की व्यवस्था श्रद्धालु के लिए किया गया है। देखिए अब हम जूता घर के अंदर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर आपको दिखाएंगे बारीकी से जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो यहाँ पर किस प्रकार से जूता जमा कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप इधर देखिए कि यहाँ पर कितने भारी मात्रा में थैला टंगा हुआ है और उसमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में नंबर भी लिखा हुआ है। तो यहाँ के जो सेवादार हैं उनसे हम बात करके जानने की प्रयास करेंगे कि वो यहाँ पर किस तरह से जूता को कलेक्ट कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सत साहेब जी। सर, क्या नाम है आपका? हमारे नाम भक्त बहादुर दास सुहा जी। सर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम लोग देश नेपाल है, जिला परसा बीरगंज के रहने वाले हैं। सर, जो श्रद्धालु आके यहाँ पर जूता जमा कर रहे हैं उसे आप किस तरह से कलेक्ट कर रहे हैं और किस तरह से दे रहे हैं? हम लोग जितना भी श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर उन सब के लिए रखने के लिए इस झोला की व्यवस्था की गई हुई है मालिक की दया से। उसमें एगो टोकन भी है सेम नंबर का। जितना भी श्रद्धालु आते हैं उन सब के चप्पल जूता सुरक्षित हिसाब से रखने के लिए वो सब ये
झोला जो है इसमें नंबर अंकित किया गया है, टोकन में भी सेम नंबर अंकित किया गया है। इसमें चप्पल जूता रखते हैं। जब श्रद्धालु यहाँ का समापन होने के बाद वापस जाते हैं तो उनके सकुशल हम लोग वापस करते हैं टोकन लेने के बाद। पहला देते हैं, बाद में लेते हैं। आश्रम के अंदर एक बहुत ही आकर्षित दृश्य को भी बनाया गया है। जैसे कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि यहाँ एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। कैमरामैन से गुजारिश करेंगे वो थोड़े करीब आकर दिखाएं। देखिए सेल्फी पॉइंट कितनी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है और चारों तरफ से राउंड है, ये गोल आकार में है और इसमें पूरे चारों तरफ से लाइटिंग की भी व्यवस्था लगाई गई है। चलिए जो श्रद्धालु आ रहे हैं और यहाँ पर जो सेल्फी पॉइंट में फोटो खींचा रहे हैं अपना, उनसे जानेंगे उनका अनुभव यहाँ पर कैसा है। नमस्कार सर। सत साहब। सर क्या नाम है आपका? मेरा देवनारायण दास। सर कहाँ के रहने वाले हैं? मैं नेपाल हेटौड़ा डिस्ट्रिक्ट मकवानपुर का। सर जो ये नेपाल आश्रम में लगाया गया है, धनुषा नेपाल आश्रम में ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, तो कैसा लग रहा है आपको? ये जो धनाना धाम में इससे पहले में जो लगाया था सेल्फी पॉइंट बोला है, हमारे लिए तो ये आध्यात्मिक मार्ग में सेल्फी नहीं कहा जाता है। ये परमात्मा का प्रचार के लिए है कि हमारा नेपाल में भी जैसा धनाना में जो खमाणों में सभी आश्रम में 10 आश्रम में ऐसा बनाया गया है, उसी हिसाब से यहाँ में भी सबको आकर्षित करने के लिए, भक्तजनों के आकर्षित करने के लिए कि नेपाल में भी ऐसा है, वहाँ का तरफ बने, ऐसा करके यहाँ पे बनाया है। सब लोग सेल्फी ले रहे हैं, मगर ये सेल्फी का जो नाम है उसमें तो टिकटॉक का बाद में सेल्फी आता है। ये हम लोग को सेल्फी नहीं कहने से भी ठीक रहता है कि परमात्मा का यादगार के लिए ही बनाया गया है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं बहुत ही मनमोहक दृश्य, और उस दृश्य का नाम रखा गया प्रदर्शनी स्थल, जहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े बैनर लगाए गए हैं, बहुत ही बड़े बड़े होल्डिंग लगाए गए हैं। और अभी हम प्रदर्शनी स्थल के अंदर जाकर जानेंगे कि ये होल्डिंग और इतने बड़े बड़े बैनर लगाने का उद्देश्य क्या है। अब हम आ चुके हैं प्रदर्शनी स्थल के अंदर और यहीं के सेवादार से जानने की प्रयास करेंगे कि लोग संत रामपाल जी महाराज जी को एक समाज सुधारक संत क्यों कहते हैं। नमस्कार मैम। नमस्ते। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम है निभा दासी। कहाँ से आई है मैम? पटना जिला, बिहार। मैम बहुत से लोगों का यह कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी एक समाज सुधारक संत है। क्या आप बता सकती हैं कि वो किस प्रकार से समाज को सहयोग दे रहे हैं सुधार करने में? जी, संत रामपाल जी महाराज जो हकीकत में है संत सुधार, क्योंकि आज आए दिन अखबारों में देख रहे हैं कितने सारे परेशानियां से लोग पीड़ित हैं। उस चीज़ को सुधार करने वाले बहुत लोग आए, लेकिन उनसे तो नहीं हो पाए। लेकिन मालिक की दया है ऐसी कि संत रामपाल जी महाराज ही एक ऐसे संत हैं जो सारे सृष्टि पे मतलब इस चीज़ को सुधार करने के लिए लगे हुए हैं। आए दिन अखबार में भी सारे परेशानियां हर कोई जान रहा है, देख रहा है। आप देख रहे हैं दहेज मुक्त विवाह होना, प्लस इसमें क्या हो रहा है कि समाज में लोग बेटी के नाम से ही परेशान हो जाते हैं, बेटी को भ्रूण हत्या भी कर देते हैं। उसके कारण से आदमी दहेज से परेशान हो करके बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि शादी होने के बाद भी वो ससुराल में सुख नहीं रखती, क्योंकि उनको इतना पीड़ित किया जाता है। इस जगह पे इस संत समाज में यहाँ आज मालिक की दया से बिना दहेज मुक्त विवाह यहाँ हो रहा है और इसमें इनका मालिक का योगदान है। और बाकी आगे देखते हैं आपका यहाँ पे बाढ़ पीड़ित की मदद में जो भी बाढ़ आए थे तो सारे लोग तो हाथ खड़े किए हैं, लेकिन मालिक ने ऐसा किया कि आज उन इंसानों को भी सहायता यहाँ से मिली है। प्लस देखिए अन्याय के साथ जो भी आज समाज में हो रहा है लोग के बीच में, आज इतने अच्छे माहौल मालिक ने बना दिया कि आज इस समाज से लड़ने की हम लोग को जगह मिली है। मैम नशा मुक्त में संत रामपाल जी महाराज जी जो नशा मुक्त अभियान चलाए हैं उसमें उनका क्या योगदान है? जी, नशा मुक्त में तो इनका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए क्योंकि जिनके भी घर में इंसान आज के डेट में जो पीने वाले होते हैं, उनका एक इंसान पीते हैं तो पूरे घर परिवार बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन यहाँ आने से क्या होता है, उस चीज़ को बताया जा रहा है कि इंसान पीने के बाद में उसके घर से तो जो भी दुख दूर होते ही हैं, प्लस उनके परिवार भी सुरक्षित हो जाते हैं। बहुत सारे लोग निकाले हैं नशा मुक्त के लिए दवाई ये वो बहुत प्रकार के, लेकिन यहाँ आने से उनको इस चीज़ के बारे में जानकारी मिल रहा है कि कैसे नशा छूट जाएगा। इनके सानिध्य में आने से ही उनके सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो जाते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद मैम। धन्यवाद जी। 3 दिवसीय जो सत्संग का कार्यक्रम को यहाँ रखा गया है, जो विशाल भंडारा, उसमें जो लोग शामिल हो रहे हैं उन्हीं से जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति उनके कैसे भाव हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? दयानंद कुमार। सर कहाँ से आए हैं आप? बिहार से आए हैं।
सर आपने ये प्रदर्शनी स्थल को भी घूम लिए? सर ये प्रदर्शनी स्थल में किस तरह के बैनर लगाए गए हैं? इसमें बैनर लगा है, पूरे ग्रंथ को दिखाए हुए हैं, जिसमें प्रमाणित किए हुए हैं सारे ग्रंथों को, इसी के बारे में पूरा दिखाए हुए हैं। घूमे तो हमको बहुत अच्छा लगा और ग्रंथ से जो सीख मिलता है हमें वो चीज़ मिली है। सर जो और भी आप तो सत्संग इस तरह के समागम में गए होंगे, तो वहाँ से यहाँ में क्या अंतर है सर? वहाँ से यहाँ में और जगह देखते हैं कि ग्रंथों का प्रमाणित नहीं दिया जाता है, लेकिन यहाँ देखे हैं कि ग्रंथों का प्रमाणित स्पष्ट रूप से दिखाया जा रहा है। सर जो आप जब से यहाँ आए हैं तो आपको कैसा लग रहा है, मतलब किस तरह की व्यवस्था लगी यहाँ पर? व्यवस्था तो हमको बहुत अच्छा लगा, औरों जगह से दिखने में, और शांत माहौल है। यहाँ दूजा भाव किसी से नहीं है, एक भाई बहन के नाते यहाँ सब देखा जा रहा है। और संत रामपाल जी महाराज के विधि व्यवस्थाओं के जो कहा जाता है उनमें बहुत सी आनंदपूर्वक है। सर और जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो उनका व्यवहार कैसा है? इसमें जो जितने भी हम भाई बहन हैं, इसमें व्यवहार सबका एक है। संत रामपाल जी यही बोले हैं कि सब अपने हैं, अपनों की तरह रहना है और हमें किसी से दूजा भाव नहीं देखना है। सर किसी प्रकार का भेदभाव, ऊंच नीच महसूस किया आपने यहाँ पर? यहाँ पे ऊंच नीच का कोई भाव व्यवस्था का ही नीति नहीं है। यहाँ सभी एक हैं और एक बन के आए हैं, एक बन के हमको रहना है। चलिए यहाँ पर जानेंगे हम लोग इस प्रदर्शनी स्थल को लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, यहीं के सेवादार से बात करेंगे। नमस्कार सर। सत साहब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिंदर दास है। सर कहाँ से आए आप? हम पश्चिम बंगाल इंडिया से आए हैं। सर ये प्रदर्शनी स्थल को लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये प्रदर्शनी स्थल लगाने का मुख्य उद्देश्य जो संत रामपाल महाराज जी जो भक्ति कराते हैं वो शास्त्र के अनुसार ही कराते हैं, और कबीर साहब ही पूर्ण परमात्मा हैं। तो इस प्रदर्शनी में वेदों का प्रमाण दिया गया है, कुरान शरीफ का प्रमाण सारे दिया गया है, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब, सारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनका फ़ोटो कॉपी जो है लगाया गया है, ताकि आने वाले जो लोग हैं वो समझ पाए जे सत भक्ति क्या है और कौन सी भक्ति करनी चाहिए, कौन भगवान है और उसका प्रमाण क्या है। सारे धर्म ग्रंथों का यहाँ पर फोटोकॉपी लगाया गया है, जिसको देखकर लोग समझ सकते हैं जे पूर्ण परमात्मा कौन है, संत रामपाल महाराज जी कौन है और संत रामपाल महाराज जी का भक्ति क्या है। क्यों सारे लोग ये बोलते हैं जो संत रामपाल महाराज जी का जो भक्ति है वो शास्त्र के अनुसार है। यहाँ पर आपको सारे प्रमाण मिल जाएंगे जी। हम आ चुके हैं भंडारे स्थल के अंदर और यहाँ के सेवादार से जानेंगे कि यहाँ पर भंडारे में किस किस प्रकार की व्यवस्था दी गई है। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम क्या नाम है आपका? कोमल। मैम कहाँ से आई आप? गया जिला बिहार राज्य। मैम ये सफ़ेद झंडा लेके क्या कर रही हैं आप? मेरा यहाँ पे सेवा लगा हुआ है, देख रेख की सेवा। आप देख सकते हैं कि पीछे हर ट्रॉली में अलग अलग बर्तनों रखे गए हैं, जैसे कि यहाँ पे थाली, यहाँ पे गिलास, इस तरह से चम्मच, और आगे की ट्रॉली में कुछ और ही बर्तन की व्यवस्था की गई है। मैम जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो अंदर जा रहे हैं, वो यहीं से बर्तन लेके जा रहे हैं जी। भंडार घर के जो दृश्य है उसे बहुत विस्तार से दिखाने की प्रयास करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आप देखिए एक बहुत बड़े बैनर लगा हुआ है, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में विशाल भंडारा, जिसमें आप देखिए कि यहाँ पर जो पंडाल है वो भक्तों का पंडाल है, जेंट्स का पंडाल है, और दूसरी और माताएं बहनों का पंडाल बनाया गया है भंडार घर, जिसे आपको बहुत ही विस्तार से हम दिखाने की प्रयास करेंगे। पहुंच चुके हैं भंडार घर के अंदर और यहाँ पर दिखाएंगे आपको कि किस तरह से यहाँ पर पूड़ी बनाया जा रहा है। देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी भारी मात्रा में माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई हैं और पूड़ी को बेल रही हैं। यहाँ पर आपको दिखाना चाहते हैं, यहाँ जो रोटियाँ बन रही है वो मशीन के जरिए बन रही है। मशीन
में एक बार में कितनी रोटी बन रही है, हम यहाँ पर जानने की प्रयास करेंगे यहीं के सेवादारों से। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सत साहब। सर क्या नाम है आपका? प्रेमदास। सर कहाँ से आए हैं आप? नेपाल से, रूपंदेही जिला, तिलोत्तमा नगर पालिका। सर आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि एक बार में यहाँ पर कितनी रोटियाँ बन रही है एक घंटे के अंदर? 1 घंटे के अंदर ये 25 से 30 हज़ार रोटी बनेगी इस मशीन से, और घी भी अपने आप लगा के भी आ सकते हैं। सर और कुछ विस्तार जानकारी हमें दे सकते हैं आप? जी, अब ये जो मशीन है, ये मशीन से 25 से 3 हज़ार 1 घंटे में अगर गरम गरम आपको मिल जाएगा। अभी जैसे आप देख रहे हैं, इसमें से 3 हज़ार तक 1 घंटे में फुल्का मिलता है और अच्छा से पकता है। और ये जितने भी अगर यहाँ पे संगत आएंगे, भगत भाई बहन जो भी नाम दीक्षा लिया नहीं लिया, वो सारे परमात्मा के बच्चे सारे जितने भी आएंगे, 3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख जितने भी आएंगे, सारे को गरम गरम चावल, फुल्का राम, पूरी राम, सब्जी राम, जलेबी, लड्डू राम सारा है। सर यहाँ पर कितने भी भारी मात्रा में अगर संगत उठकर आ जाती है तो यहाँ पर गरम ही भंडारा कराया जाता है? जी, यहाँ पे अगर जितने भी आएंगे, सारे विश्व के भी आएंगे तो परमात्मा, सारे परमात्मा भगवान जो है, पर भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान ये इसके लिए जितनी भी संगत आएगा, किसी को भी खाने के लिए, बैठने के लिए, सोने के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। सारे को गरम गरम खाने को मिलेगा। अभी हमारे पीछे गरम गरम जलेबियाँ बन रही है और यहीं के सेवादार से हम जानेंगे कि यहाँ पे किस तरह से जलेबी को तैयार किया जा रहा है। नमस्कार सर। साहिब जी। क्या नाम है आपका? पृथ्वीदास। सर कहाँ से आए आप? हम इंडिया राजस्थान से आए। सर आप बता सकते हैं यहाँ पे जलेबी को किस तरह से तैयार किया जा रहा है? जलेबी शुद्ध देसी घी से, मैदा से डो बना के बनाया जा रहा है, शुद्ध देसी घी से। एक बार में कितनी मात्रा में यहाँ पे जलेबी बन रही है? एक दिन में लगभग 1 टन जलेबी बन रहा है, 10 क्विंटल एक दिन का बनता है। अब आप हमारे पीछे देख रहे होंगे कितने बड़े बड़े कढ़ाइयाँ यहाँ पे लगी हुई है, बड़े बड़े डेगची यहाँ पर चढ़े हुए हैं। और यहाँ पर भी आप सामने देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो सब्जी रेडी किया गया है, वहाँ यहीं के सेवादार से हम ये जानने के प्रयास करेंगे कि यहाँ पर एक बार में कितने लोगों के लिए सब्जियों को तैयार किया गया है। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? करमवीर दास है जी। सर कहाँ से हैं आप? जिला सोनीपत, हरियाणा से आए हम। सर क्या आप बता सकते हैं कि एक बार में कितने श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर सब्जी को तैयार किया जा रहा है? एक कढ़ाई में 3-3.5 हज़ार श्रद्धालु भंडारा कर सकते हैं। सर अब तक कितनी सब्जियाँ बन चुकी हैं? अभी तक 6 सब्जी बन चुकी हैं सवेरे से अब तक। सर जितनी बार ये भंडारा चल रही है, क्या अलग अलग प्रकार की सब्जियाँ यहाँ पर चल रही है? हाँ जी, अलग अलग प्रकार की चलती हैं। कभी लौकी चलती है, कभी फली चलती है, कभी बैंगन चलता है, कभी आलू चलता है, कभी छोले की, कभी मटर की, मतलब अलग अलग सिस्टम से बनाई जाती है सब्जी।